आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको आपकी बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताऊं। आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी अगर आप सो जाएं और आराम करें और कुछ ऐसा करें जिससे आप अक्सर हंसते रहें। हा 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 हा, हंसते रहिए। आमीन। आज हम बात करेंगे आत्मदया के बारे में। हम संतुलन के बारे में बात करते आए हैं और हम नहीं चाहते चीजें असंतुलित हों उन लोगों के लिए जो दुखी हैं। दया जो है करुणा, सच्ची ईश्वरीय दया जो है करुणा, यह हमेशा उसके प्रति होती है जो दुखी हों। बाइबल में लिखा है कि यीशु सहानुभूति से भर गए, दया और करुणा से फिर वो जाते और लोगों की मदद करते। तो यदि हम लोगों के प्रति करुणा दिखाएं और अपना मन उससे हटाएं जो हमारे पास नहीं है, फिर हम बहुत कम समय बिताएंगे उस पर जो हमारे भीतर और बाहर हो रहा है। हमारे भीतर गलतियां 5 में जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं, हमारे पास कुछ चीजों की सूची है जिन्हें बाइबल कहती है पाप। तो हम शुरुआत करेंगे वचन 19 से। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, बचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। अब देखें, ईर्ष्या उदाहरण के लिए शायद ये कुछ है जिसके विरुद्ध हम इतना खड़े नहीं होते जितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शायद हम टोने के विरुद्ध नहीं खड़े होते या कुछ और बड़ी बातें, पर फिर भी वो यहाँ इस सूची में है। गुस्सा, बुरा मिजाज, स्वार्थ, भेदभाव, पृथकता, पार्टियों वाला स्वभाव, संप्रदाय पंथ जिनके अपने अलग विचार हों और सिद्धांत हों, डाह, मतवालापन, लीली क्रीज और ऐसे ही काम। इनके विषय में मैं आपको पहले से ही कह देता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं भी क्रोधित नहीं हो सकते, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, पर इसका मतलब ये है कि हम इन पापों में पड़ गए तब कहीं ना कहीं कुछ गलत है और हमें जरूरत है परमेश्वर हमें सत्य दिखाएं और आजाद करें, क्योंकि ये विश्वासी के जीने का तरीका नहीं। और इसलिए जब परमेश्वर मुझसे निपट रहे थे कुछ साल पहले आत्मदया के बारे में और वो मुझे इस सूची पर लाए जो मैं पढ़ रही थी, मैंने सोचा आत्मदया तो सूची पर नहीं है। फिर मुझे आंखें खोल देने वाला प्रकाश मिला। ये यहाँ सूची पर है क्योंकि आत्मदया ही मूर्ति पूजा है। फिर हम अपने लिए अफसोस करते हैं, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और स्वयं मूर्तिवान बन जाते हैं और सब कुछ हो जाता है मैं, मेरा, और मेरा पूरा संसार मुझ में समा जाता है और हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं। मैं स्वयं की मूर्ति पूजा कर रही हूं। ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, और ये मुख्यतः परमेश्वर को इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि वो जानते हैं कि यह हमारे लिए कितना बुरा है। कोई भी तरीका नहीं कि हम अंतर्मुखी हों और हमारा मन स्वयं की ओर लगा रहे और हम खुश रह सकें, खुश, सचमुच खुश। आमीन। और मेरे ख्याल से यही निचोड़ है उसका जो हर कोई चाहता है। हम सचमुच खुश रहना चाहते हैं, तो खुश रहिए। अब आपसे बात करते हुए कि हमें आत्मदया से भरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि हमें संतुलन रहे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिए कि आप कभी उदास नहीं हो सकते। बेशक अगर आप निराश होते हैं और कोई आपको ठेस पहुंचाता है तो शायद आप उदास होंगे, परंतु परमेश्वर ने हमें साधन दिए हैं कि हम उन चीजों से लड़ सकें और एक स्वस्थ तरीके से उनसे गुजर सकें, पर उन्हें स्वयं पर नियंत्रण न करने दें। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रियजन मर जाता है तो ये स्वास्थ्यवर्धक होता है कि सही शोक प्रक्रिया से
गुजरा जाए, यह हानिकारक होता है कि आप शोक भावना को स्वयं पर हावी होने दें और उसके वश में न हो जाएं, जो आपके बाकी के जीवन पर भी छाई रहे, क्योंकि कोई चीज यहाँ आपने अतीत में बहुत पहले खो दी है, बहुत पहले। तो एक स्वास्थ्यवर्धक तरीके से हम अपनी पीड़ा को आत्मसात करें और कहें, पता है वो दुखदाई था, ये दुखदाई है, इसलिए परमेश्वर ने हमें आंसू दिए हैं, सिर्फ अपने लिए रोने के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी जो दुखी हों। फिर भी अगर हम उसे लंबे अरसे तक चलने दें तो वो आत्मदया बन जाती है। हम में से कोई भी सचमुच आत्मदया का आदी हो सकता है। और होता क्या है कि हमारी पहली प्रतिक्रिया यहां होती है कि जब हमारी मर्जी अनुसार ना हो तो हम आत्मदया में पड़ जाते हैं। और अगर ऐसा हो तो हमें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है, और जल्दी ही। अगर ऐसा नहीं तो आपके लिए अच्छा है, पर हम में से कुछ में अवश्य ही ये समस्या है। और मैं चाहती हूं आज आप ये संदेश सुने जो आपको इस समस्या में पड़ने से दूर रखेगा। कितने शैतान द्वारा आयोजित पिटी पार्टी में निमंत्रित किए जाते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अक्सर उसमें जाते हैं। उम्मीद है आज के बाद हम ये कहेंगे, नो थैंक यू, मैं ये कर चुका हूं और दोबारा करने की चाहत नहीं है। आमीन। शोर मचाकर बताइए आप खुश हैं। अब यहाँ कुछ समस्याएं हैं जो आत्मदया से होती हैं। जब लोग अंतर्मुखी होकर स्वयं को मूर्तिवान बना लेते हैं, उनके सभी विचार उनके गिर्द ही होते हैं और उनकी पूरी दुनिया आत्म केंद्रित हो जाती है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम लोगों तक बाहर पहुंचे। लोग जो आत्मदया में होते हैं वे आत्म केंद्रित हो जाते हैं अपनी सभी समस्याओं और दुर्भाग्य में, और फिर वे कभी देखते नहीं कि वे क्या कर सकते हैं। शायद आप जो कुछ भी सोचना चाहें, केवल एक ही तरीका है खुश रहने का कि अपने मन को स्वयं से हटा लें और अन्य लोगों के लिए आशीष बनना शुरू करें। मेरा मतलब, मेरे लिए बस ये बहुत हंसी की बात लगती है यदि आप अपना जीवन बिता दें स्वयं को खुश करने की कोशिश में, पर आप कभी खुश नहीं होंगे। लेकिन यदि आप स्वयं को परमेश्वर को सौंप देते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि वो आपकी देखभाल करें, आपको वो सब दें जिसकी आपको जरूरत है, अपने समय का अधिकतर हिस्सा बिताएं अन्य लोगों के लिए आशीष बनने में, चाहे इसमें शामिल हों उन्हें प्रोत्साहित करना या उनकी मदद करना, शारीरिक रूप से किसी भी रूप में सेवा करना, पर आपकी मानसिकता लोगों तक पहुंचे, आप खुश होते जाएंगे। मैं कभी इससे ज्यादा और खुश नहीं हो सकती किसी और चीज में बजाय उसके जो मैं आज कर रही हूं, ना ही इतनी संतुष्ट, इतनी तृप्त किसी और चीज से बजाय उसके जो मैं हूं और मैं मेहनत कर रही हूं। पर मैं जानती हूं मैं लोगों की मदद कर रही हूं, और जब आप लोगों की मदद करते हैं तब परमेश्वर आपको वो आनंद देते हैं जो केवल वही दे सकते हैं। कुछ जो मेरे जीवन में कमाल का हो रहा है और मैंने इसमें प्रार्थना का कुछ समय बिताया है, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि क्या कभी आपको बहुत बड़ी समस्या हुई है, ऐसा जो आपके बस में न रहा हो? अब ऐसा क्यों है कि आपको समस्या हो सकती है और आप स्वयं की मदद नहीं कर सकते? तो परमेश्वर आपका अभिषेक करें किसी और की मदद के लिए। परमेश्वर, यदि मैं किसी और की मदद कर सकता हूं तो खुद की क्यों नहीं? बताइए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं स्वयं खुद की मदद करूं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, और जब मैं आप में एक बीज बोती हूं तो परमेश्वर उस बीज को लेते हैं और वापस मेरे जीवन में उसकी फसल लाते हैं किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे के द्वारा मेरी प्रभु सेवा करवाकर। इसलिए मैं आपकी प्रभु सेवा करती हूँ, परमेश्वर किसी और को प्रभावित करते हैं और वे मेरी प्रभु सेवा करते हैं, और इस तरह से हम सबको आनंद मिलता है। और यदि आप किसी भी तरह वैसे नहीं होते जैसे मैं थी, आपने पहले से ही अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर दिए होते हैं स्वयं को खुश करने की कोशिश में, और आज बदलाव का समय है। आप जानते हैं हम कई बार डरे होते हैं, यदि मैं स्वयं की देखभाल न करूं तो फिर और कोई भी मेरी देखभाल करने वाला नहीं। परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे। शायद संसार में एक भी व्यक्ति ना करे, पर परमेश्वर करेंगे। और मैं बता दूं कि जब हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो किसी को ढूंढ लेंगे जिसके जरिए
वो हमारे लिए आशीष बन सके, चाहे उन्हें पूरी दुनिया भी ढूंढनी पड़े। जब लोग आत्मदया से भरे हों, स्वयं पर केंद्रित हों, तो वे वही देखते हैं जो उनके पास नहीं, उसे मिस कर देते हैं जो उनके पास है। और ये शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। आप जानते हैं, मैं बहुत मेहनत करती हूं उसे करने में जो मैं कहती हूं, और ये मैं लंबे समय से करती आ रही हूं। ईमानदारी से कहूं तो हालांकि ये मुझे बहुत पसंद है, कभी कभी मैं इसे करते समय बस तंग आ जाती हूं। और मैं बता दूं कि इसका सबसे अच्छा और तुरंत असरदायी एंटीडोट यहां है कि मैं बैठूं और सोचूं कि कितना अद्भुत निराला सौभाग्य है मेरे लिए कि मैं करोड़ों लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रही हूं और उनके जीवन बदल रहे हैं। और पता है क्या, मैं 2 सेकंड में इससे तंग आने पर विजय पा सकती हूं अगर मैं इसे सही तौर पर सोचूं। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा मतलब क्या है जब मैं कहती हूं मैं किसी चीज से तंग आ गई हूं। कोई भी तंग आ सकता है। पता है, शायद लोग कहें मैं इससे पहले ऐसी किसी जगह नहीं गया। खैर, मैं गई हूं। और वो अच्छा है। पर देखिए, आप भी जब अपनी नौकरी से तंग आ जाते हैं, आप में से कितने तंग आ जाते हैं? आपको बस यही करना होगा कि कहीं जाएं, बैठें और सोचें, तब कैसा होता अगर मेरे पास नौकरी ही ना होती। कम से कम आपके पास नौकरी तो है, चाहे पसंद ना हो, लेकिन आपके पास है तो। अगर आप 2 महीने पहले मेरे साथ मेडागास्कर में अफ्रीका में होते, जहां 50,000 बच्चे सड़क पर रहते हैं, और आपने एक माँ को इंटरव्यू किया होता जो सड़क पर रहती है, और उसे देखा होता अपने 6 बच्चों के साथ, और रात को उन्हें फुटपाथ पर सुलाने की तैयारी करते हुए, और अगली सुबह वो उठती उसी दयनीय स्थिति में गलियों की सफाई की नौकरी पर जाती या जो कुछ भी हो, और अपने छोटे बच्चों को बड़े बच्चों की देखरेख में छोड़कर जाती जब तक उस रात वो वापस ना आ जाती, इतने पैसे के साथ कि कहीं अंदर जाकर सो सकें और उन्हें खिलाने जितने पैसे जुटा सके। उस दिन आपको अपनी नौकरी से खुशी होती। और मैं ईमानदारी से कहूंगी कि हमें जानबूझकर ज्यादा सोचना चाहिए। पर आप में से कितने ये जानते हैं कि सोचते वक्त हमारा ध्यान उन चीजों की ओर होता है जो हमारे पास नहीं है, और हम इससे कितना तंग है, उससे कितना तंग है, बा 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 बा। पर मेरे खुदाया, हम कितने आशीषित हैं। हम कितने आशीषित हैं, कितने आशीषित हैं, कितने कितने आशीषित हैं। ओ मेरे खुदाया, इसलिए शायद सबसे बड़ी त्रासदी जीवन में यही है कि लोग जो उनके पास है उसे नहीं देखते, अपनी आशीषों को। जानते हैं, हमारा एक अच्छा दोस्त, असल में एक नौजवान जिसे आज यहाँ इस हफ्ते वर्शिप का नेतृत्व करना था, इस सप्ताहांत वो आ नहीं सका क्योंकि करीब 3 हफ्ते पहले उसकी 37 साल की पत्नी को तीसरी स्टेज का गंभीर कैंसर निकला, और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। और वो लोग जो उसे जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, वो इतने असाधारण रहे। मतलब लोगों ने उन्हें दिया और उन्हें आशीषें दी, उनके बच्चों की देखभाल की, उनके लिए खाना बनाया। वो अभी अभी एक घर में आए थे जहां वे रहने वाले थे, जिसे पूरी तरह उन्होंने तैयार नहीं किया था, जिसे वो थोड़ा थोड़ा करने वाले थे पैसा आने पर अब बीमारी के कारण बहुत से खर्चे उठाने पड़े। लेकिन लोग सहायता के लिए आए, और एक आदमी ने उनके लिए फर्श तैयार किया। कोई ये खरीद लाया, कोई वो खरीद लाया, किसी ने उनको कैबिनेट्स ला कर दिए। और मैं बता दूं कि यहाँ ही मसीही चमकते हैं। जब हम मसीह की देह के रूप में काम करते हैं। और मैंने उनसे कहा, जब मैं आपसे बात कर रही थी, इसलिए बस सुनो, मैं कुछ कह रही हूं। मैंने कहा, तुम इतनी बुरी परिस्थिति में भी इतनी अच्छी परिस्थिति में हो जितना कोई हो सकता था। इसलिए मैं चाहती हूं आप इसके बारे में सोचें। हालांकि शायद आपकी स्थिति गंभीर हो, पर आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर है हमेशा आपके साथ। आप कहां जाने वाले हैं जब इस धरती पर नहीं रहेंगे? तो हमेशा आशा करते रहो, चाहे कितना भी समय लगे।
चाहे अतीत में कुछ कारगर ना भी हुआ हो, तुम्हें अभी भी बढ़िया भविष्य मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर नई शुरुआतों के बहुत प्रशंसक हैं। मतलब परमेश्वर सभी नई चीजों पर हावी हैं। और मैं किसी की समस्याओं को हल्का नहीं बना रही, लेकिन यदि आपको समस्या है भी और आप मसीह को नहीं जानते थे, अब ये तो बुरा है, बहुत बुरा। तो हम बुरी से बुरी स्थिति में भी सोच सकते हैं, हम अपने साथ बात कर सकते हैं, स्वयं को याद दिलाएं कि हमारे पास अच्छी स्थिति हो सकती है, इतनी खराब से भी जिसमें हम हैं। आप जानते हैं मैंने अपने जीवन के कितने साल बेकार कर दिए, बेकार बेकार बेकार। मैं बेकार पर जोर दे रही हूं। आत्मदया में, अपने दिन खुद के लिए दया महसूस करने में, मुझे अपने लिए दया महसूस होती थी क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन उत्पीड़न किया, और मुझे अपने पर दया महसूस होती थी क्योंकि मेरी माँ उसके बारे में जानती थी और उसने मुझे बचाया नहीं, इसलिए मैंने उस पहले आदमी से शादी कर ली और फिर खुद के लिए अफसोस किया क्योंकि वो एक ठग आदमी था और इसीलिए अंत में जेल में गया। और फिर मैंने डेव से शादी की जो वफादार था। मैंने स्वयं पर अफसोस करना शुरू किया क्योंकि वो गोल्फ खेलता था और स्पोर्ट्स देखता था। और शादी के शुरुआती दिनों में मैं एक फुल टाइम जॉब करती थी। मुझे खुद पर अफसोस होता क्योंकि मुझे इतना काम करना पड़ता। मेरी पहली शादी से मेरा एक बच्चा था और उसका नाम रखा था डेविड, और डेव ने उसे गोद ले लिया। मैं ज्यादा उसके साथ घर पर रहना चाहती थी, तो मैंने अपने काम के घंटे घटाकर पार्ट टाइम जॉब शुरू की, पर फिर भी मैं खुश नहीं थी, इसलिए मैंने नौकरी पूरी तरह छोड़ दी ताकि मैं घर पर ज्यादा रह सकूं। फिर मैं खुद पर अफसोस करने लगी क्योंकि मैं सारा समय घर पर रहती जबकि डेव बाहर रहता। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? किसी के साथ भी? आखिरकार डेव को हर दिन बाहर जाना, काम पर जाना होता, बाहर लोगों के साथ रहने को मिलता, जबकि मैं घर पर बच्चों के साथ रहती, और मैं यही चाहती थी जब मैंने शुरुआत की थी। आप जानते हैं हमारी शादी के पहले कुछ साल डेव ने मुझे खुश रखने की कोशिश की और फिर एक दिन उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। मतलब ये नहीं कि उसका मेरा संबंध खत्म था। उसने कहा मैं पूरा जीवन ये नहीं कर सकता, तुम खुश रहो या ना रहो, पर मैं खुश रहूंगा। और ईमानदारी से कहूं तो अगर आप भी उस गड़बड़ी में होते जिसमें मैं थी, तो यह सबसे बढ़िया बात थी जो कोई आपसे कह सकता। और जब उसने ये कहा तो मैं उसका गला दबा देना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरे लिए अफसोस करे, और वो मेरी ओर देखता और कहता मैं तुम्हारे लिए अफसोस नहीं। तुम सबसे नीच आदमी हो इस पूरी दुनिया में, तुम्हें कोई भावनाएं नहीं, कोई जज्बात नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए अफसोस नहीं करूंगा क्योंकि ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और मुझे यहां बैठकर इसे स्वीकार करने में नफरत हो रही है, पर वो सही था। इसमें मेरी कोई मदद नहीं होती, क्योंकि जब आपको आत्मदया की समस्या हो तो दूसरे लोग यदि आप पर अफसोस करें तो ये उस समस्या को जो आप में है और भी बढ़ा देता है। अब जल्दी से हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। वहां एक आदमी था जो अपाहिज था, 38 सालों से उस तालाब पर पड़ा था और साल में एक बार होने वाले उस चमत्कार के इंतजार में, जब एक स्वर्गदूत आता और पानी को हिलाता और सबसे पहले जो तालाब में उतर जाता उसे चमत्कार प्राप्त हो जाता। और यीशु वहां आए। तुम इस अवस्था में कितने अरसे से हो? 38 साल से। आपके ख्याल से यीशु ने कहा होता ओ भाई वाह वाह, और उन्होंने कहा क्या तुम सचमुच चंगे होना चाहते हो? इस बारे में गंभीर हो? ठीक यही कहा गया है विस्तारित बाइबल में, क्या तुम चंगे होने के बारे में गंभीर हो? फिर उसने कहा हर बार जब मैं तालाब में घुसने की कोशिश करता हूं कोई मुझसे पहले घुस जाता है और मेरी मदद के लिए कोई मेरे पास नहीं, कोई नहीं मेरी मदद के लिए। और आप सोचते हैं कि यीशु ने घुटने टेके होते और कहा होता ओह। उसने कहा उठ,
और बाइबल में बहुत बड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क है उठ पर। तो यही काम मैं आज कर रही हूं। मैं कह रही हूं उठने का समय आ गया है, उठो। क्योंकि आपको आत्मदया से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय घिस जाने के। आपको शर्त या सिर दर्द होगा और पेट दर्द। यूटा में एक महिला मुझे मिली और उसने कहा, मैं आपको बता दूं सिस्टर, जीवन ने मुझे बस के नीचे फेंका है। मैंने कहा इसने मेरे साथ भी यही किया था और मैं आज उस बस को चला रही हूं। तो तुम बस के नीचे पड़े रह सकते हो, तालाब पर पड़े रह सकते हो और 38 साल तक, या आप कह सकते हो देखो यही है जो अब तक मेरे साथ हुआ है। इसमें ज्यादातर में मेरा दोष नहीं था, शायद इसमें से कुछ में मेरा दोष रहा हो, लेकिन मैं पीछे की ओर नहीं जाने वाली। मेरा एक भविष्य है, मेरे लिए उठने का समय आ गया है, अपने पर विजय पाने का और परमेश्वर का काम करने का। ये रहे कुछ खुले दरवाजे आत्मदया के, ऐसी चीजें जिनसे आपको बचना होगा जीवन में। संतुलन की कमी, आनंद देने वाली चीजों के लिए समय ना निकालना। ये एक खुला निमंत्रण है कि आप जला दें और पूरी तरह जला दें इस पिटी पार्टी के निमंत्रण को। जब मैं इस कॉन्फ्रेंस से घर वापस जाऊं तो शनिवार रविवार को कुछ ऐसा करूं जो मुझे आनंदित करता है। अभी मुझे पता नहीं कि ये क्या होगा, पर मैं वो खाऊंगी जो मुझे पसंद है। कुछ ऐसा करूंगी जो मुझे आनंद दे, क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करती तो मंगलवार तक शायद मैं स्वयं के लिए अफसोस करने लगूं, क्योंकि सोमवार को मुझे कनाडा के लिए अपनी अगली यात्रा के लिए सामान बांधना है और बहुत थक जाना ये भी पिटी पार्टी के लिए निमंत्रण होता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही समय में मैं सबसे ज्यादा परीक्षा में होती हूं, जब मैं बहुत थकी होती हूं और पर्याप्त विश्राम नहीं करती। और कई बार मेरे लिए ये बस सोना और विश्राम करना ही नहीं है, ये है खामोशी। मुझे खामोशी की जरूरत होती है। मैं यहां गुरुवार दोपहर पहुंची, अपने कमरे में गई। मैं, देव और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर हम यात्रा पर हैं। उसके पास एक कमरा है, मेरे पास एक कमरा है। आप जानते हैं हम एक ही जगह हैं, पर हम, आप कहेंगे देव गोल्फ देखना चाहता है, मैं खामोश रहना चाहती हूं। मुझे अध्ययन की जरूरत होती है, देव गाना गाना पसंद करता है। इसलिए जो कुछ भी आपको लगे शांति में रहने के लिए, उस पर काम करें। आमीन। पर घर पर हम साथ रहते हैं, कहीं आप सोच रहे हो तो बस आपको बता दूं हम सबकी सोने की आदतों के बारे में। हम घर पर बेशक साथ रहते हैं। माय माय माय, ये इतना खूबसूरत था कि मैंने अपनी डायरी में भी लिखा। मैंने 2 घंटे खामोशी में बिताए और मुझे लगा कि मेरे सब टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ गए हैं। अपने जीवन में कुछ खामोश समय बिताएं, जहां कोई शोर ना हो, कोई लोग ना हो, कोई टेलीफोन, कोई रेडियो ना हो, कोई टेलीविजन ना हो। आत्मदया के लिए एक और खुला दरवाजा है, अनसुलझे मसले। क्रोध, झगड़े, नाराजगी, दुख। अगला है गलत साधनों की ओर देखना, अपनी जरूरतें पूरी करने को। यह सचमुच एक खुला दरवाजा है। बहुत सी प्रमुख निराशाओं के लिए जब ये इकट्ठी हो जाती हैं, अगर आप सावधान नहीं तो ये आत्मदया में बदल जाता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं।
अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।